अच्छा सोसाइटी बनी है तो वो सोसाइटी में ऑडिट, फायर ऑडिट इन्होंने कितनी बार की है 8 सालों में? इन्होंने 8 सालों में अगर मैं देखा जाए ओके तो इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए 120 फ्लैट से ऊपर 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने 8 साल में वसूले हैं। 8 साल में आज आप पीछे भी जाके देखना जो कंडीशन है उसकी, आप देखना फायर की जो कंडीशन है या उनकी जो मीटर बॉक्स की जो कंडीशन है कितनी बेकार तरीके से है। ओके। अच्छा दूसरी एक और एक चीज़ बोल रहे हैं, अगर हम इलीगल हैं, क्योंकि मैं गोपाल गुप्ता बोल रहा हूँ ओके, और हम मेरी जो फ्लैट है मैंने अपने हार्ड एंड पैसे से लिया हुआ है ओके, 15 माले पे ओके, जो 11 माले से 17 माले के बीच में जो मेरी फ्लैट है ओके, वो मैंने अपने हार्ड एंड, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मैं भी अपने मेहनत के पैसे से वहाँ पे लिया है। अच्छा यहाँ पे ओके कौन बोलता है इनको कि हम इलीगल हैं? ये कोई संस्था तो नहीं है, या तो बीएमसी बोले हमें ओके, ये जो नीचे हैं ये ज़बरदस्ती हमें ना पानी देते हैं ना हमें एंट्री दे रहे हैं। अच्छा ये चीज़ में क्योंकि हमें एंट्री नहीं दिया है, हमें उन्होंने वो नहीं दिया है, तो हमने फायर का जो वो है टंकी है वो वाली टंकी से हमने यूज़ किया हुआ है। अब हम क्या करें? अब हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हम पानी नहीं पिलाए क्या? आज हम टैंकर का पानी पी रहे हैं। उसके भी इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर ने ओके सीधा सीधा बोला है कि हमको पोजीशन मिलना चाहिए, हमको पानी मिलनी चाहिए, लेकिन ना ही हमको इन्होंने ढंग से पोजीशन दिया है, ना ही हमें। अच्छा हम व्यवस्थित बोनाफाइड ओके हम सोसाइटी के मेंबर हैं, क्योंकि हमको एडमिनिस्ट्रेटर, ये सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर आया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हमको सारी मतलब हमको शेयर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हम बोनाफाइड लोग हैं, लेकिन हमको पानी नहीं मिल रहा है, ना पीने का पानी मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि कल से जो भी लेवल की चीज़ें चल रही हैं आजकल सोसाइटी में ओके, भले ही वो इतने सारे ये चीज़ वो बोल देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये है इलीगल है। अगर इलीगल रहना, सीसी के बिना अगर इलीगल है तो ओसी के बिना रहना कौन सा लीगल है? मुझे एक बात बताओ, कौन सा रेरा बोलता है यहाँ पे ये बिल्डिंग की ओसी भी नहीं आई है, तो वो हिसाब से अगर सीसी के बिना अगर इलीगल है रहना ओके, तो ओसी के बिना क्या इलीगल है? अच्छा हमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, बिना सीसी के ऑर्डर दिया होगा क्या? तो ये मुझे ये समझ में नहीं आ रही है इनकी ज़बरदस्ती क्यों चल रही है। सोसाइटी में कोई भी लेवल का काम नहीं है, सेफ्टी ओके स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़ीरो है ओके, ये पैसे ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को कुछ आइडिया नहीं है। आज के तारीख में ये एक विंग में हुआ है, ऐसे बहुत सारे विंग में बहुत सारी सेफ्टी हजार्ड्स होने बाकी हैं। सेफ्टी के कौन से ऑडिट्स हुए हैं ये पता नहीं है, इनको ये जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमसे ये सौतेला व्यवहार करेंगे, हमको पोजीशन नहीं देंगे, हमको पानी नहीं देंगे, ये तो बहुत गलत बात है। ओके रिक्वेस्ट किया है रजिस्ट्रार को ओके, दैट रजिस्ट्रार ने हमको ये ऑर्डर दिया है कि हम रह सकते हैं, हमको शेयर सर्टिफिकेट मिला है, हम इनसे 1 साल से बोल रहे हैं कि हमसे मेंटेनेंस ले लो और हमको जो पीने का पानी है, अच्छा जो पानी का जो कनेक्शन है वो 17 जो कनेक्शन है वो 0 से 17 माले तक के सारे बिल्डिंग के लिए, सारे फ्लैट्स के लिए, सारे माले के लिए, लेकिन ये लोग पानी हमको दे ही नहीं रहे हैं, हमारे हिस्से का पानी हमको नहीं दे रहे हैं। तो अच्छा दूसरा, पानी का कनेक्शन नहीं देना इज़ नॉन बिलेबल ऑफेंस, तो ये चीज़ का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 24 से रह रहा हूँ और तब से लेकर अभी तक बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। चाहे वो सोसाइटी से लड़ाई हो, चाहे वो बिल्डर से लड़ाई हो, चाहे वो सिस्टम से लड़ाई हो। ठीक है, जो चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं हो रही है उसके लिए भी हमने आगे तक लेटरबाजी की हुई है। मसलन जैसे अगर पानी बीएमसी ने 1 माले से लेकर 16-17 माले तक प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके 13 कनेक्शंस लगे हुए हैं सोसाइटी में ऑलरेडी, और वो 13 कनेक्शन पूरी बिल्डिंग के लिए है, मगर सोसाइटी मात्र 1 माले से लेकर 10 माले तक के ही लिए पानी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जिसकी कंप्लेंट हमने पुलिस स्टेशन में भी की हुई है, जिसकी कंप्लेंट हमने रजिस्ट्रार को भी की हुई है, जिसकी कंप्लेंट हमने बीएमसी में भी की हुई है। तो ये सारी कंप्लेंट होने के बाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि इनको पानी दिया जाए, इनको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाए, और उसमें से सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट हमको अभी तक मिला हुआ है और बाकी की चीज़ें जो है हमें अभी तक नहीं मिली हुई है। उसके अलावा जो मेंटेनेंस का बिल की जो बात चल रही है, हमारी सोसाइटी से भी हमें मेंटेनेंस बिल जो मिस्टर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने हमको दिया हुआ है, उसमें उन्होंने हमको जो बिल दिया हुआ है मेंटेनेंस का, वो बिल पहला ही बिल है जो हमको इंटरेस्ट लगाकर दिया हुआ है, 2018 से दिया हुआ है, जब से सोसाइटी बनी हुई है।
हालाँकि 2018 से हमको देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हमको किसी भी चीज़ के लिए हमको प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हमने ये एक उनसे बोला बोला भी था कि आप हमको 2018 से ना लगाया जाए, बाकी हमको कहीं बीच का कोई रास्ता निकालते हैं और उसमें से वहाँ से हमको आप दे दीजिए, तो हम लोग वो बिल भी पे करने के लिए तैयार हैं। चूँकि सोसाइटी अभी दे नहीं रही है और 2018 से लगाई है, साथ ही साथ पहला ही बिल उन्होंने हमको जो है इंटरेस्ट के साथ में लगाया हुआ है, जो अगर आप चेक करेंगे तो रेरा एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है कि आप किसी को आप कोई भी सोसाइटी के जो भी चीज़ें हैं जो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप उनसे पैसा ले रहे हैं और पहले ही बिल में आप इंटरेस्ट लगा कर दे रहे हैं, जो सरासर गलत है। तो उसकी भी तकरार हमने की हुई है और उसी के अगेंस्ट में जो है अभी बातें चल रही है। शायद आगे भी हमारे केसेस जो लगे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसकी डेट अभी आई नहीं है हेयरिंग के, मगर बहुत जल्द वो आ भी जाएगी और शायद सब कुछ हो सके तो हमारे फेवर में भी होगा या जिसके भी फेवर में होगा उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करें।